Question number 11 is, if sum of zeros of polynomial this is the polynomial, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ का जो सम है वो प्रोडक्ट के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अल्फ़ा प्लस बीटा सम और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट का बहुत ही यूज़ है। सम का रिलेशन माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट का रिलेशन सी बाय ए। सो माइनस बी बाय ए, दिस इज सी बाय ए। व्हाट इज बी? 2। व्हाट इज ए? के। व्हाट इज सी? 3k। एंड व्हाट इज ए? के। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी। और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है? सी। के कैंसल, -2 इज इक्वल टू 3k, -2/3 इज इक्वल टू के। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मीन्स स्टूडेंट्स, अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरी ज़ीरो क्या है? 1/अल्फ़ा। ध्यान रखना रेसिप्रोकल का मतलब, एक अल्फ़ा है तो दूसरी 1/अल्फ़ा। नाउ अब फिर वो यूज़ करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला? सी बाय ए। वट इज़ सी? के। वट इज़ ए? 5। अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा क्या बन गया? 1। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल, के बाय 5, के इज इक्वल टू 5। आंसर। ऐसे क्वेश्चन से जो कि आप लोग वो भी नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 13, द पोलिनोमियल वॉज 4x² प्लस 12x। ये पोलिनोमियल गया हुआ था, इस पोलिनोमियल की क्या निकालनी है? ज़ीरोज़। तो अगर ऐसे पोलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ निकालनी है जिसमें 3 टर्म्स नहीं हैं तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पोलिनोमियल को क्या पुट कर लो? 0। फिर उसमें से कॉमन ले लो जो भी निकलता है, ये आ गया। 2 फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर को 0 पुट करो, फिर दूसरे को 0 पुट करो। x क्या आ गया? पहले से 0 और दूसरे से क्या आ गया? -3। तो 0 और -3 इस पोलिनोमियल की क्या आ गई? ज़ीरोज़। क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14, अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। इसकी ज़ीरोज़ क्या दी हुई हैं? अल्फ़ा बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले तो सम निकाल लो, फिर प्रोडक्ट निकालो। सम क्या होता है? -b बाय ए। प्रोडक्ट क्या होता है? c बाय ए। माइनस व्हाट इज़ b? -5। व्हाट इज़ a? 3। क्या आ गया? 5/3। व्हाट इज़ c? 4। व्हाट इज़ a? 3। तो ये आ गया। अब जो हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो 5/3, माइनस अल्फ़ा बीटा की पुट कर दो 4/3, माइनस करके क्या आ गया? 1/3। सो आंसर इज 1/3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट वॉज, इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, इसकी 1 0 इज डबल द अदर, मतलब अगर एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरी 2 अल्फ़ा।
स्टूडेंट्स अभी रेसिप्रोकल वाला करवाया, एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरी 1/α, और अगर इसमें एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरी क्या होगी 2α, मीन्स एक 0 दूसरी 0 का क्या है डबल। डबल दिया है, 3 टाइम्स दिया तो 3α, 4 टाइम्स दिया तो 4α। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब अगर हम सम करते हैं अल्फ़ा प्लस 2α, ये क्या होता है सम का क्या फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस वट इज़ b -3, वट इज़ a 1, क्या आ गया 3, अल्फ़ा प्लस 2α क्या आ गया 3α इज इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा क्या आ गया 1, ये तो अल्फ़ा आ गया स्टूडेंट्स। हमें क्या चाहिए k। अब अल्फ़ा इंटू 2α, अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, c/a, k/1, c क्या है k और 1, a क्या है 1, 2α² इज इक्वल टू क्या आ गया k, 2 इंटू 1² इज इक्वल टू k, ये 1 कहाँ से आया, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, 2 इज इक्वल टू k, सो द आंसर ऑफ k इज़ 2।